बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस के ऊपर कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, या मैं सिंपल वर्ड में कहूँ और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है वो भी पढ़ेंगे, या सिंपल लफ्ज़ में मैं ये कहूँ कि क्या ऐसा करें कि जिसके करने से रेजिस्टेंस या तो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। तो फैक्टर हमने स्टडी करने हैं, तो इतना आसान टॉपिक नहीं है और मुश्किल हमने होने नहीं देना, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, पहला जो पॉइंट है, देखो ये आपने एक ली है, रॉड लिया है, लोहे की रॉड ले ली है या वायर ले लिया आपने छोटी सी, ठीक है। अच्छा, ये दूसरी आपने वायर ली, दो वायर ली हैं, एक येलो एक ग्रीन कलर की है। एक मैंने उसकी लेंथ ली है, लेट करो जो ए वाली जो लेंथ ली है वो है हमारी स्मॉल लेंथ, उसको मैंने एल ए कह दिया, यानी कि ए बॉडी है, ए वायर है, उसकी लेंथ क्या है, एल ए, ठीक है। और जो दूसरी बॉडी है उसकी वायर है एल बी, यानी उसका बी नाम है, तो उसकी जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी, एल बी। तो ये आपने याद नहीं रखनी है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अच्छा, दो मैंने वायर ली हैं, एक वायर ली मैंने छोटी, देसी बोल में समझाता हूँ, और एक वायर ली मैंने बड़ी। एक की लेंथ छोटी है और एक की लेंथ बड़ी है। अच्छा, अब आपसे मेरा सवाल ये है, आप मुझे बताओ जो ए वाली है उसमें से करंट ज्यादा गुजरेगा कि बी वाली में से करंट ज्यादा गुजरेगा? चलो और आसान कर देता हूं, ए वाले में जो लेंथ ए है उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगी कि बी वाले में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? हाँ जी, बढ़ता किस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? कुछ आप अपने व्यू हमारे सामने रखने की कोशिश करेंगे। ए वाले में, हाँ जी, किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? बी में। अकड़ बकड़ बम्बे वो, हाँ जी, बी। वजह क्या है, बी में क्यों ज्यादा है जी रेजिस्टेंस? चार्ज टकराएंगे, लेंथ बड़ी होने से रेजिस्टेंस क्यों ज्यादा हो गई? सवाल तो ये है ना कि लेंथ बड़ी होने से रेजिस्टेंस क्यों ज्यादा होगी, क्वेश्चन तो ये है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उससे जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा होगा, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। अच्छा देखो जरा, द रेजिस्टेंस आर ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। अगर लेंथ बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, अगर लेंथ छोटी होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब है ना कि अगर एक चीज ज्यादा होती दूसरी चीज भी ज्यादा होगी, अगर एक चीज कम होती है दूसरी चीज भी, तो रेजिस्टेंस और लेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली। अब सवाल तो ये क्यों, सबसे पहले सोचो रेजिस्टेंस होता क्या है? रुकावट आना, किसकी वजह से? कल बताया था मैंने, रेजिस्टेंस क्या होता है रेजिस्टेंस, मैंने बड़ा डिटेल से बताया था। गुड, शाबाश। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्ट करता है, रोकता है। कौन रोकता है? कौन सी ऐसी चीज है जो उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकती है? ये भी बताया मैंने। ये मैंने बताना है आपको, फौरन याद आ जाना है, और माशाल्लाह डायमंड माइंड है, चीज तो दिमाग में रहती नहीं है। अच्छा, होता क्या है ये देखो जरा, मैं समझाता हूँ। अच्छा, होता क्या है वो मैं समझाता हूँ आपको। मैंने कहा था कि आपके पॉजिटिव आयन होते हैं मेटल्स के अंदर, जो कि अपनी जगह पे फिक्स होते हैं और क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? देखा ना, आ गया ना याद? क्या था, डायमंड माइंड है, बाद में याद आना। अब यहाँ पे देखो लेंथ है छोटी, तो इसके रास्ते में तीन पॉजिटिव आयन मैं कहता हूँ है, कितने आयन है, तीन, और वाइब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, जब लेंथ बड़ी लेंगे तो उसके अंदर कितने पॉजिटिव आयन है, लेट कर लो 9 है। तो लेंथ ज्यादा होगी तो पॉजिटिव आयन भी ज्यादा हो जाएंगे। अब आप मुझे बताओ कि जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा
तो उसके चांसेस कितने के साथ टकराने के हैं? अच्छा, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन है येलो वाले के अंदर, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन के चांसेस कितने पॉजिटिव आयन के साथ टकराने के हैं? 3 के साथ। लेकिन अगर जब मैं ये बड़ी लेंथ वाले में से गुजारूंगा इलेक्ट्रॉन तो कितनों के साथ चांसेस है टकराने के? 9। तो कहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा हुई? जहां पे लेंथ ज्यादा है। इस वजह से, क्योंकि लेंथ ज्यादा होने की वजह से उसके चांसेस है कि वो ज्यादा पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड करेगा। जब ज्यादा पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड करेगा तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। जो छोटी लेंथ है वहां पे पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि रास्ते में कम पॉजिटिव आयन आएंगे, तो इसलिए उसकी रेजिस्टेंस कम है। लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम है। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम है। पर साहेब ओके करें। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, डबल द लेंथ ऑफ द वायर, इट्स रेजिस्टेंस विल बी आल्सो डबल। लेंथ डबल करोगे रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। लेंथ हाफ करोगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी। मेरे ख्याल से इसमें अब आपको 100% कंफ्यूजन होनी चाहिए। ऐसा ही है ना? चलो जी, अल्लाह करे जी। बाकी मैंने मेन कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। अच्छा, अब देखो, मैंने ये आपकी वायर ली, एक और पंगा लेता हूं आपके साथ। अब देखो, इनकी लेंथ तो सेम है लेकिन डायामीटर या एरिया डिफरेंट है। ऊपर वाला येलो का एरिया कम है, ठीक है, छोटा स्मॉल ए से कह दिया। जो नीचे वाला एरिया है एरिया स्मॉल है। अब इसका एरिया लार्ज है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, लेंथ सेम है, अब इसका मतलब लेंथ का इशू तो खत्म। अगर लेंथ सेम है तो दोनों में रेजिस्टेंस है सेम होगी। हाँ जी, लेंथ सेम होगी तो रेजिस्टेंस है। हाँ जी, लेंथ सेम है तो रेजिस्टेंस हमने पढ़ के नहीं भी आए कि रेजिस्टेंस और लेंथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। लेकिन एरिया चेंज है। बताओ, एरिया चेंज होने की वजह से या एरिया बड़ा होने की वजह से किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, किसमें कम होगी? छोटे वाले में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी कि बड़े वाले में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? छोटे वाले में ज्यादा होगी। बट साहब बताएंगे सही, इनको पता होगा। हाँ बट साहब, किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? छोटे वाले में। मैंने वजह पूछनी है। हाँ जी, विद रीजन लॉक कर दें छोटे वाले। हाँ जी। अच्छा, छोटे वाले में जो होगा एरिया जिसका स्मॉल है उसके अंदर रेजिस्टेंस आपकी ज्यादा होगी, और जो बड़े वाला एरिया, अब आपने बुक से देख लिया होगा, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में पूछ रहा, और जो आपका एरिया बड़ा होगा वहां पर रेजिस्टेंस कम होगी। इसका मतलब उल्ट काम हो रहा है, एरिया छोटा है रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया बड़ा हुआ रेजिस्टेंस कम होगी। इसका मतलब कौन सा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थिक वायर वुड हैव द स्मॉलर रेजिस्टेंस। थिक का मतलब मोटी वायर जिसका एरिया बड़ा होता है, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगी। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है ऐसा क्यों है? कौन बताएगा? हाथ नीचे करो। नहीं, रीजन बतानी है ना, वो तो बता दिया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रीजन क्या है? हाथ नीचे करो जी। भट्ट साहब, साउद। हाँ जी, इसका हाथ दोनों नीचे है, अच्छी तरह नीचे। क्या रीजन हो सकती है? अच्छा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अच्छा, रीजन क्या होती है? देखो, यहां पे जो है आपके 3 है पॉजिटिव आयन, तो इधर भी कितने होंगे? 3 ही होंगे, क्योंकि लेंथ सेम है। लेकिन यहां पे जब इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो यहां पे आपका एरिया थोड़ा है, तो यहां पे गुजरते वक्त चांसेस होंगे, जब यहां से इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो वहां पे पॉसिबिलिटी क्या है कि जो टकराने के चांसेस है वो ज्यादा है, क्योंकि एरिया कम है और वाइब्रेशन इतनी है कि वो सारा कवर कर रहा है। जब ये दूसरे बड़े
एरिया में आएगा तो देखो बड़े एरिया में टकराने के चांसेस है कम होगी, क्योंकि वाइब्रेशन वहां तक नहीं जा रही। तो एरिया ज्यादा होने की वजह से पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन वो कम हो जाती है। पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन कम होने की वजह से रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस है क्या, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द पॉजिटिव आयन विच आर वाइब्रेट इन द मेटल शीट। जो मेटल शीट के अंदर आपके पॉजिटिव आयन वाइब्रेट कर रहे होते हैं, उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन टकराते हैं उसकी कोलिजन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, जब कोलिजन ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा, अगर कोलिजन कम है तो रेजिस्टेंस कम है। तो यहां पे देखो एरिया बढ़ाने से, एरिया इंक्रीज करने से क्या हुआ, आपकी रेजिस्टेंस कम हो गई है। पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन क्या हो गई है, कम हो गई है, तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। यहां तक कोई बात समझ आई हो? ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब हम क्या करते हैं, आगे थ्योरी रह गई है, वो थोड़ा रटा सिस्टम है, वो देख लो। अब जल्दी जल्दी करवाता हूँ। वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, आई थिंक को अच्छा ये तो मैं पता है ना, हमने दोनों इकट्ठा कर दिए हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया से इनवर्सली है और लेंथ के डायरेक्टली है। ठीक है, तो इन दोनों इकट्ठा कर दिया मैंने। प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो आपका आ जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो आ जाएगी आपकी। के नहीं लगाना हमने, यहाँ पर रो लगा देना है। ठीक है, इसको पी लिखते हैं लेकिन पी प्रॉपर नहीं लिखते, थोड़ा सा घुमा देते हैं ऊपर से। ठीक है, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, किसकी, वायर की। जो भी वायर आप यूज करें, मैं आगे आगे बताता हूँ ये क्या होता है। तो रो क्या होती है, कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी नाउन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा, ये जो डिपेंड करती है, ये किस पे डिपेंड करती है, वैल्यू डिपेंड ऑन, यानी कि किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ द कंडक्टर। अब जो नेचर कंडक्टर का मतलब वायर कौन सी है, अब देखो एक लोहे की वायर है, उसमें से करंट गुजरता है, कॉपर की वायर में से भी करंट गुजरता है, सिल्वर की वायर में से भी करंट गुजरता है। ठीक है, और कैडमियम और बहुत सारी मेटल है जिसमें से करंट गुजरता है। तो हर एक की अपनी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो कॉपर की अलग होगी, आपकी आयरन की अलग होगी, टिन एंड सिल्वर, जितनी कोई भी मेटल है, हर मेटल की अपनी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है। अब आप लोगों के आप पढ़ने का, याद करने का सबका लेवल एक जैसा है नहीं, हर एक की अपनी एक एबिलिटी है, अपनी एक कैपेसिटी है, अपनी एक आईक्यू लेवल है जिसके ऊपर वो सोचता है या काम करता है, उसके मुताबिक सारी चीजें होती हैं। किसी की कम है, किसी की ज्यादा है। इसी तरह अल्लाह ताला ने मेटल के अंदर भी रखा हुआ है कि हर एक की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी। अच्छा, वुड ईच हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ रो। क्लियर होगी बात अब यहां तक? अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास इसके यूनिट्स। यूनिट क्या होते हैं, कोई बता सकता है? अच्छा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बोर्ड में अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा हुआ है, व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये एक दो दफा लॉन्ग भी आ गया आपका ना, जो सिर्फ 2-3 मिनट है। अच्छा, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एल ओवर ए। अब कहता है कि अगर आप जो लेंथ है 1 मीटर रख लो और एरिया रख लो 1 मीटर स्क्वायर। लेंथ 1 मीटर और एरिया कितना हो गया? अच्छा, मीटर और मीटर स्क्वायर को मिलाओ तो क्या बन जाएगा? मीटर क्यूब। क्यूब बन जाता है। क्या बन जाता है? क्यूब। तो कहता है कि अगर आपने क्या करना है, इसको भी 1 रख दो, इसको भी 1 रख दो, तो 1 1 से कट जाएगा, तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी? रो के इक्वल नहीं हो जाएगी। यानी कि अगर हम क्या करें, अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ दी 1 मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब लें, यानी कोई ऐसा जिस्म हो जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो, जितना होता नहीं आपका लूडो का दाना, उसकी लेंथ भी एक हो, उसकी विड्थ भी एक हो, उसकी हाइट भी 1 मीटर हो, तीनों जगह से 1-1 मीटर हो, तो क्या होगा? ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगी? वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। क्लियर होगी बात यहां तक? रेजिस्टेंस ऑफ द 1 मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस
और 1 मीटर क्यूब की रेजिस्टेंस वो क्या होती है, इक्वल होती है। अच्छा अब रह गए यूनिट। अब ये होते हैं ओहम मीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, ओहम मीटर। मैंने इसके निकालने हैं ना, तो लाजिम बात है मुझे इसको निकालने के लिए एरिया इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर क्या, सॉरी एरिया इधर डिवाइड हो रहा है उधर क्या क्या हो जाएगा, और लेंथ मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगी। ये मुझे करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि मैंने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट से निकालने हैं। तो मुझे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रो मुझे अलग चाहिए। तो ये देखो मैंने इसको रो को अलग कर दिया, और रेजिस्टेंस एरिया इधर डिवाइड हो रहा था उधर आके मल्टीप्लाई हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगी। अब आप बताओ रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, ओहम, गुड। एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, ये मैंने पुट कर दिया। अब देखो 1 मीटर से ऊपर वाला 1 मीटर, तो बाकी क्या रह जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओहम मीटर। बोर्ड के लिहाज से एमसीक्यू बहुत अहम है, अक्सर ये एमसीक्यू आ जाता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, तो वो डिफरेंट दे देता है, तो आपको पता होना चाहिए ओहम मीटर। जो मैं बातें बता रहा हूँ, जो एमसीक्यू करवा रहा हूँ, जो शॉर्ट बता रहा हूँ, लॉन्ग बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला इसी में से पेपर आपका आएगा, इससे बाहर नहीं आना। ये मैं बारहा आपसे कह रहा हूँ, पिछले साल भी आपने 9th के एग्जाम दिए हैं, अल्लाह का शुक्र है 100% एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन हर चीज़ वही आई है, और इस साल भी इंशाल्लाह ताला सब कुछ वही कुछ ही आएगा जो बता रहा हूँ। अगर सीरियस लोगे तो बेटर है, नहीं सीरियस लोगे तो मेरा मजाक करोगे तो फिर मैं बदवामा ही दवांगा, झोलियाँ चुप चुप के अल्लाह ताड़ा मजाक करे। तो टीचर और जो होते हैं ना पेरेंट्स से कभी बदवा नहीं देते, ये तो वैसे मजाक कर रहा हूँ मैं आपसे। ये दो ही ऐसी हस्तियाँ हैं कि जब बच्चा किसी मुकाम पे पहुंचता है ना, तो उनके जो सर होता है फख्र से बुलंद हो जाता है। एक वो पेरेंट्स होते हैं और एक वो होते हैं टीचर, जो अपने शागिर्द को देख के या अपने बच्चों को देख के बहुत खुशी महसूस करते हैं। बाकी सारा शरीका होंगे और देख के कहना कि लत्त किस तरह खिंच दवा थले नूं मैं। पर अल्लाह खैर के, अल्लाह ताला सब में इतफाक प्यार मोहब्बत रखे, और बाकी दुआओं में याद रखा करो, और वीडियो आपस में शेयर भी कर लिया करो दोस्तों में, जो करते नहीं हो आप लोग। बाकी तो टिकटॉक बहुत कुछ करते हो आप लोग, शेयर ये भी कर लिया करो, कुछ नहीं होता। अच्छा ओके जी, अल्लाह हाफिज़।